आज हम पीसीओडी पे डिस्कस करेंगे। पीसीओडी आम तौर पर अडल्ट में और बच्चियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है और इसकी मेडिसिन क्या है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक गुजारिश मैं आपसे ज़रूर करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखा करें। ख़ुसूसन आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसका कोई भी आप पार्ट मिस ना कीजिएगा। एक पार्ट इसका नहायत अहम और सुनने वाला है और समझने वाला है, इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ओवरीज में छोटी छोटी थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। पहले एक बनती है, फिर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये थैलियाँ पूरी ओवरी में होती हैं। इसे हम पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे, ये कैसे चलता है और कैसे इफ़ेक्टेड होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, रिप्रोडक्टरी फेज़ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और साथ में ओवरी थोड़ी मिकदार में मेल हार्मोन खारिज करती है। जब मेल हार्मोन जिस्म में ज़्यादा और फीमेल हार्मोन जिस्म में कम हो जाएं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्यों होता है? ओवरी हर महीने ओम रिलीज़ करती है और उसे रिलीज़ करने के लिए दो हार्मोन काम करते हैं, एफएसएच और दूसरा एलएच। हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी। ये दोनों हार्मोन्स हमारे दिमाग के उस ग्लैंड से रिलीज़ हो के आते हैं और ये दोनों हार्मोन ओम रिलीज़ करने में मदद देते हैं। जब जिस्म में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डाउन होने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ओव्यूलेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाता, अंडा ले ही नहीं हो पाता, मतलब रिलीज़ नहीं हो पाता। ऐसी सूरत में फ़ीमेल को मेंसेस नहीं होते, मेंसेस हो ही नहीं पाते। तो वो वहीं पे ओवरी के अंदर ही अपनी आउटर लेयर के साथ मिल के छोटी सी थैली बना लेता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ये मल्टीपल सिस्ट कहलाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस पॉलीसिस्टिक कहलाता है। हार्मोन की कमी बेशी की वजह से, कमी की वजह से, ज़्यादती की वजह से ये सारा प्रोसीजर होता है। अब ऐसी कौन सी अलामात होंगी जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि पीसीओडी है? फ़ीमेल के जिस्म में 3 अलामात होंगी तो पता चलेगा कि पीसीओडी है। सबसे पहली इर्रेगुलर मेंसेस। मेंसेस रेगुलर नहीं होंगे, मेंसेस 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे या जल्दी होना भी शुरू हो जाएंगे। जिस्म के अंदर मेल हार्मोन्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। जब थैलियाँ, छोटी छोटी थैलियाँ ओवरी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाएंगी, इस सारी सिचुएशन को हम पीसीओडी बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि पीसीओडी की वजूहात क्या है, ये क्यों होता है। बात यह है कि अभी तक मेडिकल साइंस इस बात पे तहकीक कर रही है, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी ये क्यों होता है। ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि ये क्यों होता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, आपके ब्लड रिलेशन में किसी को हो पीसीओडी, तो फीमेल के अंदर ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उन्हें पीसीओडी हो। पीसीओडी किसी भी बच्ची के अंदर उसकी पैदाइश से ही होता है। अब ये कहना कि पहले मेंसेस ठीक आ रहे थे, रेगुलर थे, लेकिन बाद में अचानक ये मसला हुआ, ऐसा नहीं होता। असल में होता क्या है, शुरू से ही फ़ीमेल के अंदर पैदाइश से ही पीसीओडी मौजूद होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो पहले मेंसेस पे ही ज़ाहिर हो जाता है, बाज़ औक़ात वो थोड़े अरसे बाद होता है, बाज़ औक़ात शादी के बाद होता है। मतलब कि वो ज़ाहिर किस टाइम होता है ये कोई पता नहीं है, लेकिन वो मौजूद होता है और उसका ज़ाहिर होना किसी टाइम भी हो सकता है। अब हम चलते हैं अलामात की तरफ। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मेल हार्मोन्स जिस्म में ज़्यादा हो जाएं और फीमेल हार्मोन जिस्म में कम हो जाएं। पीसीओडी की सबसे बड़ी निशानी अनवांटेड हेयर होता है। आपके फेस पे, आपके सीने पे, पेट पे, मतलब
फ़ीमेल के उन हिस्सों पे जहाँ पे अमूमन बाल नहीं होते, बाल आना शुरू हो जाते हैं। अनवांटेड हेयर के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उन्हें ख़त्म कैसे किया जा सकता है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उस टॉपिक पे बहस लंबी हो जाएगी। फ़ीमेल के चेहरे पर पिंपल्स बनते हैं, पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स 2 महीने बाद आते हैं, 3 महीने, 6 महीने, हत्ता कि देखा गया है कि साल बाद भी फ़ीमेल को मेंसेस इतने गैप से आ रहे होते हैं। और अगर मेंसेस आएगा भी तो उसमें हैवी ब्लीडिंग होगी और बहुत ज़्यादा पेन होगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वेट कम होना शुरू हो जाता है। पिगमेंटेशन होती है, नेक में हो सकती है, इन जगहों पे, बाजों के नीचे इन जगहों पे हो सकती है। जिन फीमेल्स को पीसीओडी होता है उनमें हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है मेडिसिन। मेडिसिन हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस मेडिसिन का पीसीओडी में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत जल्दी असर करती है। ओवारिनम 6x पोटेंसी में आपने ले लेनी है ये 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर को, 2 गोलियाँ शाम को। ये ओवरी को मैच्योर करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद मैं आपको कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। ये एक मिरेकल का काम देता है कम्बिनेशन। ऐसी फीमेल्स जिनको मेंसेस नहीं आते, वो चाहे पीसीओडी की वजह से हो या किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से भी हो, ये मेडिसिन खाने से उन्हें अमूमन 1 से 2 दिन के अंदर मेंसेस आ जाते हैं। अगर कोई पीसीओडी की भी सूरत में भी जल्दी मेंसेस आ जाते हैं, लेकिन 15 दिन का भी गैप हो सकता है, लेकिन ये मेडिसिन मेंसेस लाने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। उसमें पहली मेडिसिन आ जाती है पल्सटीला मदर टिंक्चर, दूसरी मेडिसिन आ जाती है जोनोस्ला अशोका, तीसरी गोसिपियम मदर टिंक्चर, ये सारी मदर टिंक्चर में आ रही हैं। चौथी मेडिसिन है सैनिकियो मदर टिंक्चर। ये चारों मेडिसिन आपने ले लेनी है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से। उसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपने 100 ml की खाली बॉटल ले लेनी है। आपने ये चारों मेडिसिन मदर टिंक्चर के अंदर 100 ml की खाली बॉटल में बराबर मिकदार में डाल लेनी है। फ़र्ज़ करें आप 20-20 ml डालें, ठीक है, तो ये 80 ml की आपकी 100 ml वाली जो है वो 80 ml तक फिल हो जाएगी। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है? आपने इस मिक्सचर के, इस कम्बिनेशन के 30-30 ड्रॉप्स आधे कप पानी में, सुबह 30 कतरे पानी में डाल के, और दोपहर को 30 कतरे आधा कप पानी में डाल के, और शाम को 30 कतरे आधा कप पानी में डाल के आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। एक चीज़ रह गई है हमारी, प्रिवेंशन। इसमें प्रिवेंशन क्या है? ऐसी फीमेल्स जो मोटी हैं उन्हें अपना वज़न कम करने की नहायत सख्त ज़रूरत है। अपना वज़न अपनी उम्र और अपने कद के हिसाब से मेंटेन रखें। उसका चार्ट आपको मिल जाएगा, आम नेट से भी आप चेक कर सकती हैं। आप अपना वज़न मेंटेन रखें तो आपको चांसेस पीसीओडी के कम हो जाएंगे। एक्सरसाइज रखें। एक्सरसाइज आपके लिए नहायत ज़रूरी है। मतलब एक्सरसाइज का ये नहीं है कि आप हैवी एक्सरसाइज करें, आप वॉक कर सकती हैं, 15 मिनट सुबह कर सकती हैं, 15 मिनट शाम कर सकती हैं। मतलब कि जिस्म को आपने एक्टिव रखना है, बजाय इसके कि काहली सुस्ती हर टाइम लेटे रहना, ये काम नहीं करना। आपने थोड़ी सा जिस्म को एक्टिव रखना है। आपने चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, ऐसी खुराक नहीं खानी जो जिस्म को फरबा करती है। पानी इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तकरीबन मोस्टली केसेस में, दूसरे बीमारियों में भी आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि पानी जो है एक नहायत अहम जुज़्व है आपके जिस्म का। क्योंकि पानी जो है एक नहायत अहम ज़रूरत है जिस्म की। ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है और आपके जिस्म को मेंटेन रखता है। अब आपने ये सारा मेरा अमल शुरू करने से पहले, मेडिसिन शुरू करने से पहले, आपने एक दफ़ा अपना पीसीओडी टेस्ट करवा लेना है। और ये सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारे परहेज़ कर रहे हैं, इसके 4 महीने बाद
आपने दोबारा पीसीओडी करवा लेना है। यकीनन आपको फ़र्क, वाज़े फ़र्क पता चल जाएगा। आपका पीसीओडी उम्मीद है कि बहुत हद तक ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन शर्त यह है कि दवाई आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है, इसमें नागा नहीं करना। जिस तरह मैंने आपको समझाई है उसी तरीके से ही आपने इस्तेमाल करनी है। आज की वीडियो आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी, मेडिसिन का इस्तेमाल भी अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर इस वीडियो से मुतल्लिका या आपके केस से मुतल्लिका कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।